कलयुग के उस समय की बात है जब भारतवर्ष में व्यापार बहुत फल फूल रहा था। इसी काल में मारुति नाम का एक बहुत बड़ा और धनवान व्यापारी हुआ करता था। वो व्यापारी जितना अमीर था, उसका मन भगवान की भक्ति में उतना ही विनम्र और लीन रहता था। वो बजरंगबली का बहुत बड़ा अनन्य भक्त था और दिन रात उनकी महिमा का गुणगान करता था। उसका एकमात्र सबसे बड़ा सपना था कि वो अपने जीवन में एक ऐसा भव्य मंदिर बनवाए जिसकी कीर्ति दूर दूर तक फैले। अपने इसी पावन संकल्प को पूरा करने के लिए उसने देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ और कुशल मूर्तिकारों को बुलवाया। उसने अपनी जिंदगी भर की पूरी जमापूंजी लगाकर हनुमान जी की एक अत्यंत विशाल, सुंदर और भारी पत्थर की मूर्ति तैयार करवाई। वो मूर्ति इतनी सजीव और दिव्य लगती थी कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। व्यापारी मारुति उस दिव्य प्रतिमा को अपने गृहनगर ले जाकर वहां पूरे विधि विधान से स्थापित करना चाहता था। मूर्ति का आकार और वजन इतना ज्यादा था कि उसे जमीन के रास्ते बैलगाड़ियों या रथों पर ले जाना पूरी तरह से असंभव था। काफी सोच विचार करने के बाद व्यापारी मारुति ने जलमार्ग का रास्ता चुनने का फैसला किया। इसके लिए उसने नदी के किनारे एक बहुत बड़ी, चौड़ी और बेहद मजबूत लकड़ी की नौका तैयार करवाई जो उस भारी भरकम मूर्ति का वजन संभाल सके। जब उस विशाल प्रतिमा को बहुत सावधानी से नाव पर रखा गया तो भारी वजन के कारण नौका पानी में काफी नीचे तक धंस गई। मारुति और उसके कुछ सबसे अनुभवी नाविकों ने प्रभु का नाम लेकर यात्रा की शुरुआत की। नदी की शांत और मध्यम लहरों पर बहती हुई वो नाव धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही थी। व्यापारी मारुति किनारे पर खड़े दृश्यों को देखते हुए मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहा था कि जल्द ही उसका बरसों का सपना सच होने वाला है। चलते चलते जब वो नौका प्रयागराज के पावन और पवित्र त्रिवेणी संगम के बिल्कुल समीप पहुंचे तो अचानक वहां का पूरा वातावरण तेजी से बदलने लगा। अचानक चारों तरफ काली घटाएं छा गईं, तेज ठंडी हवाएं चलने लगीं और नदी के शांत पानी में बहुत ऊंची ऊंची डरावनी लहरें उठने लगीं। सबसे अजीब और विस्मयकारी बात ये थी कि जैसे ही नाव त्रिवेणी के एक विशेष स्थान के ठीक ऊपर आई, हनुमान जी की वो पत्थर की मूर्ति अपने आप और भी ज्यादा भारी होने लगी। नाव का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ने लगा और लकड़ी की नाव से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। नाविकों ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा कि मालिक, नाव नीचे बैठ रही है, ये मूर्ति अचानक बहुत भारी होती जा रही है और हमसे बिल्कुल भी संभल नहीं रही है। देखते ही देखते नौका में नीचे से बहुत तेजी से पानी भरने लगा और वो डूबने की कगार पर पहुंच गई। व्यापारी मारुति ने हाथ जोड़कर रोते हुए भगवान से अपनी और मूर्ति की रक्षा की गुहार लगाई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो विशाल नौका पानी का भारी दबाव और मूर्ति का अलौकिक वजन सह नहीं पाई और त्रिवेणी के गहरे जल में समा गई। हनुमान जी की वो भारी मूर्ति सीधे नदी की तलहटी में जाकर रेत के बीच बैठ गई। व्यापारी मारुति का दिल पूरी तरह से टूट गया। वो नदी के किनारे सिर पकड़कर घंटों रोता रहा। अंत में अपनी किस्मत को दोष देता हुआ वो दुखी मन से खाली हाथ वापस अपने नगर लौट गया। इस घटना को कई वर्ष बीत गए और समय के साथ नदी की धारा भी बदलती रही। एक बार जब भीषण गर्मी के मौसम में नदी का जलस्तर बहुत कम हो गया तो वो मूर्ति धीरे धीरे रेत और पानी के बीच में आधी दिखाई देने लगी। उसी दौर में प्रयाग के घने जंगलों में बाबा बालकृष्ण गिरी नाम के एक महान और तपस्वी संत रहा करते थे। वे संसार की मोह माया से दूर दिन रात केवल प्रभु की सच्ची भक्ति में लीन रहते थे। एक रात जब वे अपनी कठिन साधना पूरी करके गहरी नींद में सो रहे थे तो उनके सपने में स्वयं हनुमान जी साक्षात प्रकट हुए। हनुमान जी के चेहरे पर एक अत्यंत सौम्य और अलौकिक मुस्कान थी। उन्होंने मधुर स्वर में कहा कि हे संत, उठो और त्रिवेणी के इस पावन तट पर जाओ। मैं वहां नदी की रेत के नीचे विश्राम कर रहा हूं, तुम वहां जाओ और मुझे उस मिट्टी से बाहर निकालो। अगली सुबह बाबा बालकृष्ण गिरी बहुत से ग्रामीणों को लेकर उस बताए हुए स्थान पर पहुंचे। जब वहां श्रद्धापूर्वक खुदाई शुरू की गई तो सचमुच हनुमान जी की वो विशाल और मनमोहक प्रतिमा वहां लेटी हुई अवस्था में सुरक्षित मिली। ग्रामीणों ने खुशी से जयकारे लगाते हुए मूर्ति को सीधा खड़ा करने के लिए चारों तरफ मजबूत रस्सियां बांधीं। दर्जनों शक्तिशाली हाथी और सैकड़ों लोग मिलकर उस मूर्ति को खींचने लगे, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि वो मूर्ति अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। तब बाबा को समझ आ गया कि हनुमान जी इसी लेटी हुई मुद्रा में यहीं रहना चाहते हैं और फिर वहीं पर इस अद्भुत मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर की स्थापना होने के बाद इस अद्भुत और अनोखे लेटे हुए हनुमान जी की कीर्ति चारों दिशाओं में बहुत तेजी से फैलने लगी। दूर दूर के राज्यों से राजा महाराजा, साधु संत और आम लोग इस चमत्कारी विग्रह के दर्शन करने के लिए त्रिवेणी संगम पर आने लगे। जो भी भक्त यहाँ आकर संकट मोचन के इस शांत और विश्राम करते हुए रूप को देखता, उसका मन असीम शांति से भर जाता था। धीरे धीरे ये पावन स्थान आस्था का एक ऐसा अटूट केंद्र बन गया जहाँ हर भक्त की बड़ी से बड़ी मनोकामना भी बेहद आसानी से पूरी होने लगी। लेकिन इस मंदिर के इतिहास का सबसे अलौकिक, रोमांचक और रहस्यमयी अध्याय तो हर साल वर्षा ऋतु के आगमन के साथ शुरू होता है। जब तपती गर्मी के बाद सावन और भादों का पावन महीना आता है तो आसमान गहरे काले और घने बादलों से पूरी तरह घिर जाता है।
रिमझिम फुहारों के साथ शुरू हुई बारिश देखते ही देखते बहुत मूसलाधार रूप ले लेती है। दूर पहाड़ों पर होने वाली भारी वर्षा के कारण नदियों का स्वरूप धीरे धीरे बहुत तेजी से बदलने लगता है। पहाड़ों से बहकर आने वाला अनंत जल जब प्रयागराज पहुंचता है तो पवित्र गंगा और यमुना मैया का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। नदियां धीरे धीरे अपनी सीमाओं को लांघकर विशाल और विकराल रूप धारण करने लगती हैं। पानी की तेज और ऊंची लहरें गर्जना करते हुए आगे बढ़ती हैं, जिससे आसपास के मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने लगती है। जहां आम लोग इस बढ़ते पानी को देखकर भयभीत होने लगते हैं, वहीं बड़े हनुमान जी के सच्चे भक्त मन ही मन एक अद्भुत और अलौकिक उत्सव की प्रतीक्षा करने लगते हैं। नदी की वे विशाल लहरें किसी विनाश के इरादे से नहीं, बल्कि एक बेहद पवित्र उद्देश्य के साथ सीधे हनुमान जी के इस प्राचीन मंदिर की दिशा में आगे बढ़ती हैं। पानी धीरे धीरे मंदिर की बाहरी बाउंड्री और सीढ़ियों को छूने लगता है। लहरों की ये मध्यम आवाज ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई बहुत आदर और धीरज के साथ मंदिर के द्वार पर दस्तक दे रहा हो। देखते ही देखते पवित्र जल मंदिर की सबसे आखिरी सीढ़ी को पार करके मुख्य प्रवेश द्वार के भीतर बहुत ही शांत गति से प्रवेश कर जाता है। यह दृश्य देखने में जितना विस्मयकारी लगता है, वहां मौजूद श्रद्धालुओं के लिए उतना ही भावुक और भक्ति से भरा होता है। मंदिर के मुख्य पुजारी और भक्तगण वहीं पानी के बीच खड़े होकर गंगा मैया के इस पावन आगमन का शंखनाद और घंटियों की आवाज के साथ स्वागत करते हैं। पानी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बहुत ही मर्यादित और शांत तरीके से आगे बढ़ता हुआ सीधे बड़े हनुमान जी के मुख्य गर्भगृह तक पहुंच जाता है। यहाँ आकर पानी की रफ्तार और भी धीमी हो जाती है। इसके बाद शुरू होता है वो अलौकिक नज़ारा जिसे देखने के लिए देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा करने लगते हैं। नदी का वो पवित्र और निर्मल जल सबसे पहले लेटे हुए हनुमान जी के चरणों को बहुत ही आदरपूर्वक और कोमलता से स्पर्श करता है। इसे धार्मिक भाषा में गंगा मैया द्वारा हनुमान जी का चरणामृत स्नान या दिव्य अभिषेक कहा जाता है। ऐसा लगता है मानो गंगा मैया साक्षात साष्टांग प्रणाम करके अपने आराध्य के पैर पखार रही हों और सदियों से चले आ रहे किसी गहरे संबंध को जी रही हों। लहरें सिर्फ चरणों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि वे धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगती हैं। पानी बहुत ही प्यार से हनुमान जी के घुटनों, उनकी भारी गदा और उनके विशाल वक्षस्थल को अपनी गोद में समेटने लगता है। अंत में जब गंगा का पावन जल हनुमान जी के मुखमंडल और उनके पूरे विग्रह को पूरी तरह से ढक लेता है तो पूरे प्रयागराज की धरती जयकारों से गूंज उठती है। भक्त आनंद के आंसू रोने लगते हैं और चारों तरफ केवल ढोल नगाड़ों और मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा मैया हर साल धरती पर आकर एक बहुत ही विशेष और प्राचीन वचन को निभाती हैं। वे हनुमान जी के इस विशाल और तपे हुए विग्रह को अपनी शीतलता प्रदान करने आती हैं, ताकि उनकी सदियों पुरानी थकान और कष्ट पूरी तरह से मिट सके। जब तक हनुमान जी का पूरा शरीर पानी में पूरी तरह समाहित नहीं हो जाता, तब तक गंगा मैया का वेग शांत नहीं होता। यह दृश्य इस बात का जीवंत प्रमाण है कि भगवान और प्रकृति के बीच का रिश्ता कितना गहरा और सच्चा है। इसके बाद जो सबसे बड़ा चमत्कार होता है वो आधुनिक विज्ञान और बुद्धिजीवियों को भी पूरी तरह से हैरत में डाल देता है। जैसे ही गंगा का पवित्र जल हनुमान जी के पूरे स्वरूप को स्पर्श करके उनका पूर्ण अभिषेक कर लेता है, वैसे ही नदी का लगातार बढ़ता हुआ जलस्तर अचानक एक जगह पर थम जाता है। इसके बाद बाढ़ का पानी शहर के किसी भी दूसरे हिस्से या आबादी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए बहुत ही चमत्कारी रूप से अपने आप धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। नदी की तेज धाराएं शांत होकर वापस अपने पुराने रास्ते पर लौट जाती हैं। गंगा मैया के वापस अपनी सीमा में लौटते ही मंदिर परिसर की बहुत ही श्रद्धापूर्वक साफ सफाई की जाती है। इसके बाद बड़े हनुमान जी का नए वस्त्रों और सुंदर फूलों से एक बार फिर से बहुत भव्य और अलौकिक श्रृंगार किया जाता है। इस पावन और चमत्कारी घटना की खुशी में पूरे क्षेत्र के लोग मिलकर विशाल भंडारे, कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ आयोजित करते हैं। सदियों से चली आ रही ये दिव्य परंपरा आज भी प्रयागराज की छाती पर वैसी ही जीवंत बनी हुई है, जो इंसानों के मन में ईश्वर के प्रति विश्वास को और ज्यादा गहरा कर देती है।